हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, मीडिया इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। आज जी एंटरटेनमेंट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक कैसा लग रहा है अभी, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टॉक है। क्या मुझे इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? अभी काफी कुछ न्यू डेवलपमेंट्स चल रही है उस स्टॉक में, क्या लेटेस्ट न्यूज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इस स्टॉक के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। स्टॉक में अभी क्या चल रहा है उसको एनालाइज करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका हिस्ट्री पे जाता हूं। मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा कि 2019 की ये बात है जब कंपनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई। और प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी ये आप आर्टिकल देख सकते हैं। कुछ ऐसा हुआ कंपनी में कि यहां पे कुछ 200 करोड़ की एक फिक्स डिपॉजिट था। यहां पे आप पढ़ सकते हैं, द रेगुलेटरी फाउंड दैट दे यूज्ड फिक्स डिपॉजिट वर्थ 200 करोड़ ऑफ जी एंटरटेनमेंट टू रीपे लोन ऑफ सर्टेन एंटिटीज, 7 टू बी प्रिसाइज। They were owned और कंट्रोल बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ चंद्रा और गोयंका। तो कुछ 200 करोड़ की कंपनी की एफडी थी जिसको यूज किया गया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। और यहां पे बताया गया द डिसीजन टू यूज एफडी वाज टेकन बाय चंद्रा हु इशूड अ लेटर without the knowledge of company board of and only a few of the management were aware of it। तो मैनेजमेंट को भी ये बात नहीं पता था, इस वजह से कंपनी में यहां से प्रॉब्लम, मेन जो जी एंटरटेनमेंट की प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो यहां से हुई थी। The matter dates back to November 2019 when SEBI initiated an investigation after two independent directors of Zee, Sunil Kumar and Niharika Vora, resigned after raising several concerns over which related to appointment of certain FDs of Zee by Yes Bank। तो यहां से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हुआ क्या यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा और आपको दिखाऊं, द सिक्योरिटी सेबी ऑन मंडे इशूड ए स्ट्रांगली वर्डेड ऑर्डर अगेंस्ट फॉर्मर ग्रुप चेयरमैन सुभाष चंद्रा एंड पुनीत गोयनका, द मैनेजिंग डायरेक्टर and chief officer of Zee Entertainment, for already abusing their position. The capital market regulator has banned the due from holding the position of director or key management personnel in any of the listed firm under further orders। तो यहां पे सेबी ने उनको बैन कर दिया कि आप कोई भी कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी में कोई भी पोजीशन नहीं ले सकते मैनेजमेंट रोल पे। अब यहां से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और ये प्रॉब्लम अब कहां तक आ चुकी है उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे दिखाता हूं 2019 में की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया सुभाष चंद्रा में लूज से इन जी एंटरटेनमेंट। उसके बाद 2021 में एक आर्टिकल आया जिसमें बताया गया कि 91% ऑफ ओवरऑल डेब्ट्स हैज बीन पेड। सुभाष चंद्रा बोल रहे हैं कि मेरे सब कुछ डेब्ट्स में ऑलमोस्ट 91% of the debts has been paid. I'm happy to report that we have come out from the financial stretch situation by settling 91.2% of total debts। यहां पे वो अपनी मिस्टेक भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। Wherever he admitted to defaulting on payments, Chandra said he was trying to explain the how and why the defaults. I had admitted the wrong decisions taken by me in the past। तो कुछ ऐसे डिसीजंस उन्होंने लिए, उनको उन्होंने एक्सेप्ट भी करा, बट 2019 में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। 2021 का मैं आर्टिकल देख रहा था जिसमें बताया गया कि 91% ऑफ द डेप्ट क्लियर हो भी चुके हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि नहीं, अभी भी डेप्ट्स चल रहे हैं, यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी मैं लास्ट ईयर का एक आर्टिकल पढ़ रहा हूं जिसमें ये बताया गया द लोन आउटस्टैंडिंग ऑफ एसएनएल इज सिटी नेटवर्क लिमिटेड। सिटी नेटवर्क लिमिटेड एज ऑन 31 December 2021 is backed by DSRA guarantee is 200 crores on accounts of default payment by एसएनएल। तो यहां पे 200 करोड़ का कोई और भी, जिसमें जी को भी बताया गया एज पर दी अपडेट रिसीव फ्रॉम जी। तो ये कुछ ऐसा लोन की प्रॉब्लम्स भी चल रही है। उसके बाद जो प्रॉब्लम पहले से थी, जिस फंड्स को उन्होंने यूज किया अपने पर्सनल यूज की वजह से, वो एक दूसरी प्रॉब्लम यहां पे चल रही थी। अभी कुछ लेटेस्ट न्यूज यहां पर यह भी आई है कि उन्होंने अपने काफी लोन्स चुका दिए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यहां पे एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे बताया गया द बैंक सेड दैट जी, द बैंक विच बैंक, इंडसइंड बैंक सेड दैट द जी वाज ए गारंटर ऑफ इट्स 150 करोड़ लोन टू एसएल ग्रुप। एसएल ग्रुप से लोन था बट उसमें गारंटी जो दे रखी थी वो जी ने दी गई थी, बट फेल टू ऑनर द एग्रीमेंट। इंडसइंड बैंक सेड देयर वाज अ शॉर्टफॉल ऑफ 83 करोड़। और ये इंडसइंड बैंक बोल रहा है कि अब पे हो चुके हैं, एवरीथिंग इज पेड। उसके बाद मैंने एक और आर्टिकल देखा यहाँ पे जिसमें मुझे ये पता चला कि अभी भी ये 200 करोड़ का लोन है। तो कुछ लोन्स क्या हैं, कितने बड़े लोन है, किस किस को देने हैं, इंडसइंड बैंक को हो सकता है 83 करोड़ का लोन हो, वो सब डिटेल्स इन आर्टिकल्स में आपको मिल जाएगी। बट मोटा मोटा मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। पहली प्रॉब्लम जब मिस्टर चंद्रा ने, सुभाष चंद्रा ने वो
एफडी में पर्सनल यूज के लिए ली गई विदाउट द कंसर्न ऑफ द अदर मैनेजमेंट। उसके बाद कुछ लोन के इश्यूज यहाँ पे खड़े हुए। अगर मैं आपको इसका स्टॉक दिखाऊं, और ये एक ऐसी कंपनी है जो अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से सबसे बड़ी इंडस्ट्री, अगर मैं इसकी मार्केट कैप की भी बात करूं तो ऑलमोस्ट सन टीवी और जी एंटरटेनमेंट की टॉप मार्केट कैप है। सेल्स की भी अगर मैं बात करूं तो सेल्स वाइज जी एंटरटेनमेंट की सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं अभी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे। अब अगर मैं आपको स्टॉक दिखाऊं, स्टॉक को अगर आप ध्यान से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहां पे 2019 जो है वो ऑलमोस्ट ये है जहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, वो ये एरिया था। अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखें तो यहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जब वो लोन की और मिस्टर चंद्रा की जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। अब ये स्टॉक पहले हम देख लेते हैं कितना एप्रिशिएट हुआ। अगर हम यहां से स्टॉक को देखना शुरू करें यहां तक तो स्टॉक एप्रिशिएट हुआ ऑलमोस्ट 1153%, और ये ऑलमोस्ट 9 से 10 साल के अंदर इतना एप्रिशिएट हुआ। उसके बाद ये यहां से फिर स्टॉक गिर के जो नीचे गया, ये ऑलमोस्ट 81% डिक्लाइन भी हुआ अपने टॉप से। ओके, तो ये तो हो गया टॉप और बॉटम का। अब अगर मैं इसमें आपको ये दिखाऊं जो 2019 में जहां मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, उसके बाद अगर आप देखें ये है 2019 के आसपास, सितंबर 2019। उसके बाद यहां पर अगर आपको ध्यान होगा ये टाइम है 2020 का जब कोविड स्टार्ट हुआ था, और कोविड में मार्केट में क्रैश आया था, सब स्टॉक्स में क्रैश आया था, पूरी इंडस्ट्री पूरे स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था कोविड की वजह से। और उसके बाद प्राइसेस यहां पे गिरे। उसके बाद प्राइसेस ऑलमोस्ट सब स्टॉक्स ने वहां से रिकवर कर चुके हैं और अभी तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे अच्छी अच्छी कंपनियां सब चल रही हैं। बट अगर आप इसका एक पैटर्न देखें तो ये कहां तक गया, उसके बाद जब इसने रिकवरी करी तो उन्हीं लेवल्स के आसपास गया जहां से डिक्लाइन हुआ था। ये उन्हीं लेवल्स के आसपास गया, ये ऑलमोस्ट 350 के आसपास के लेवल हैं जहां से प्राइसेस गए थे। उसके बाद यहां से फिर एक डिक्लाइन आई और अभी ये 182 के आसपास ये प्राइसेस चल रहे हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो 3 मेन सोर्सेस से आता है। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग इनकम, 54% ऑफ द कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो कंपनी जो स्टॉक, आप जी एंटरटेनमेंट जाते हैं जो जी के चैनल्स होते हैं वहां पे 54% जो रेवेन्यू आता है कंपनी को एडवर्टाइजमेंट से आता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल से 40% आता है और अदर इनकम से 6% आता है। जो इनका मेन अभी इन्होंने डिजिटल बिजनेस शुरू करा है जिसको हम OTT प्लेटफॉर्म्स भी बोलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं डिज्नी, हॉटस्टार है, ऐसे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ऐसे इनका भी Z5 के नाम से जो OTT प्लेटफॉर्म है वहां पर इन्होंने काफी अच्छा गेन किया है, पॉपुलैरिटी करी है, रेस। उसके बाद अगर मैं इनके बिजनेसेस आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे भी बात करी गई है जो डेप्ट का बर्डन इनको हुआ था अभी भी ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का था, और वो जो बर्डन था उन्होंने अपने स्टॉक्स को प्लेज करके किया गया था, अपने स्टॉक्स गिरवी रखे गए थे यहाँ पे जो मिस्टर सुभाष चंद्रा के थे। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट गारंटी जो इन्होंने सिटी नेटवर्क को दी, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वहां से इनको प्रॉब्लम्स हुई। अभी इनकी कुछ मर्जर की भी चल रही है न्यूज, तो काफी कुछ चल रहा है, मर्जर सोनी के साथ भी चल रहा है। अगर मैं इनके फंडामेंटल्स की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले फंडामेंटल्स चेक करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स फटाफट दिखाऊं तो कंपनी की मार्केट कैप नो डाउट एक अच्छी मार्केट कैप है कंपनी की। अगर मैं यहाँ पे आपको डेप्ट टू इक्विटी दिखाऊं, डेप्ट टू इक्विटी इज वेरी लेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट टू इक्विटी का मतलब ये होता है कि कितना डेप्ट कंपनी ने लिया हुआ है अपने इक्विटी के ऊपर। अगर ये नंबर आपको 1 से कम दिख रहा है या 0.50 से कम दिख रहा है तो इट इज अ गुड सिग्नल कि कंपनी के पास ज्यादा डेप्ट नहीं है। बट इस पे भी अभी आपको एक कैच है यहाँ पे जो मैं आपको आने वाले कुछ मिनट्स में दिखाता हूँ अभी। ओके, तो डेप्ट टू इक्विटी अभी तो इनका लो दिख रहा है, क्यों लो दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें जो प्रॉब्लम मेरे को प्लेज परसेंटेज अगर आप देखें तो कंपनी ने कितने स्टॉक्स एट प्रेजेंट गिरवी रखे हुए हैं। जो प्रमोटर्स के पास जो स्टॉक होते हैं उनमें से कितने स्टॉक्स गिरवी हैं, कहीं पर किसी बैंक के पास हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, विच इज 5.38%, विच इज नॉट वेरी बिग नंबर, विच इज अ गुड साइन। बट यहां पर भी एक कैच है, और वो कैच है कि प्रमोटर्स के पास तो स्टॉक्स ही नहीं है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो ओनली 3.98 है, तो उनके पास जब स्टॉक्स ही ज्यादा नहीं है तो क्या प्लेज करेंगे। तो ज्यादा परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स प्रमोटर्स के पास यहाँ पर है नहीं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कंपनी की सेल्स कैसी चल रही हैं। अगर मैं कंपनी की सेल्स की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स हैं जो ऑलमोस्ट 3,000 4,000 के आसपास 5,000 के आसपास थी, वो 7 8 और 8 के आसपास सेल्स चल रही हैं कुछ सालों से, विच इज अ गुड नंबर। बट प्रॉब्लम यहां पर एक और मेरे को दिखी, वो ये दिखी
कि अगर मैं इसका जो ग्रोथ दिखाऊं आपको सेल्स की, वो ग्रोथ जितनी पहले हो रही थी उतनी नहीं है अभी। पहले ऑलमोस्ट 19-10% की ग्रोथ होती थी, अब ग्रोथ के नंबर्स बहुत कम हो चुके हैं। इनफैक्ट कुछ सालों से तो नेगेटिव ग्रोथ चल रही है। ग्रोथ एब्सोल्यूट में जरूर, जैसे आप देख सकते हैं 8,000 की थी, उसके बाद 7,000, तो ग्रोथ नेगेटिव हुई। फिर जो बढ़ी भी ऑलमोस्ट 5.94% बढ़ी, उसके बाद फिर थोड़ी सी डिक्लाइन हुई। तो ग्रोथ सेल्स वाइज बहुत अच्छी नहीं चल रही है। हाँ, एब्सोल्यूट में नंबर्स थोड़े से ऊपर जरूर है, बट परसेंटेज वाइज ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहां पर एक चीज और प्रॉब्लम जो मेरे को दिखी, एक्सपेंसेस। अगर मैं आपको एक्सपेंसेस दिखाऊं इनके, अभी लेटेस्ट ईयर में इनके एक्सपेंसेस जो थे, जो ऑलमोस्ट 20% के आसपास इनके एक्सपेंसेस रहते थे, वो 76% एक्सपेंसेस आ गए। क्यों आए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर, उसका भी रीजन मैं आपको दिखाता हूं। बट थोड़ा सा और नीचे अगर चलें, हम इसका थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो इनका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी काफी कम हो गया है। उसमें से थोड़ा सा अदर इनकम भी माइनस गई है यहाँ पे, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या रीजन है, अदर इनकम नेगेटिव में क्यों है। हो सकता है उसकी वजह से आया हो, बट नेट प्रॉफिट भी कोई बहुत ज्यादा स्केल नहीं हो रहा है। जितना पहले 2000 करोड़ के आसपास एक नेट प्रॉफिट होता था, वो नंबर गिर के अब ऑलमोस्ट 700-900 पे आ चुका है। यहां पर मैं अगर आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को देखने को मिली, विच इज शेयर कैपिटल। अगर आप कंपनी के शेयर कैपिटल देखें तो एक कंसिस्टेंट नहीं रही है। पहले 96 के 95 के आसपास थी, 2014 में वो 2000 करोड़ के आसपास हो गई, उसके बाद 2015 में फिर से 2005 के पास हुई, फिर 96 हो गई, फिर थोड़ी सी शेयर कैपिटल बढ़ गई, फिर उसके बाद थोड़ी सी डिक्लाइन हुई, फिर 96 के आसपास आ गई। तो ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल ऊपर नीचे क्यों हो रही है, इसका मैं आपको रीजन दिखाता हूं। अगर आप यहां पे देखें तो आपको दिखेगा प्रेफरेंस कैपिटल। अगर आप देखें बाकी इक्विटी कैपिटल तो सेम है, इक्विटी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो बीच बीच में आ रही है और फिर जीरो हो जाती है, फिर बीच बीच में आ रही है और फिर जीरो हो जाती है। अब ये प्रेफरेंस कैपिटल होती क्या है? तो प्रेफरेंस कैपिटल एक इक्विटी कैपिटल से अलग होती है। ये प्रेफरेंस कैपिटल भी कंपनी रेस करती है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कि उनको जब भी कोई पैसा चाहिए होता है मार्केट से, तो कुछ ही तरीके हैं जिससे वो कंपनी रेस कर सकती है। इक्विटी कैपिटल मतलब उन्होंने जब कंपनी लॉन्च करी थी, जब उनका आईपीओ आया था, इतने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने फ्लोट किए थे, तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी कैपिटल। उसके बाद एक एफपीओ भी होता है, जैसे आईपीओ होता है उसके तरह एफपीओ भी होता है। एफपीओ के अलावा राइट इश्यूज होते हैं, बोनस होते हैं, स्प्लिट्स होते हैं, जिसकी तरफ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिससे कंपनी फिर से पैसा रेस कर सकती है अगर उसे चाहिए हो। तो प्रेफरेंस शेयर भी एक ऐसा ही तरीका है मार्केट से पैसा रेस करने का। तो एक तो पैसा रेस करने का है, उसमें इन्वेस्टर्स का ये फायदा होता है कि इन्वेस्टर्स को एक पर्टिकुलर आपको एक इंटरेस्ट, जैसे फिक्स डिपॉजिट में एक इंटरेस्ट होता है, वैसा आपको एक इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट जीक की तरफ से मिल रहा था, विच इज 6% ऑन प्रेफरेंस शेयर, जिनके पास भी प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनके पास 6% होगा। अब प्रेफरेंस शेयर, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि उनका डेब्ट टू इक्विटी इज वेरी लेस, इसका मतलब उनके पास लोन नहीं है। तो लोन नहीं है लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट से अभी भी ले रहे हैं, राइट? उसके ऊपर 6% ब्याज दे रहे हैं यूजर को। तो ये इसी रीजन की वजह से मैंने आपको बताया था, एक कैच है। डेब्ट टू इक्विटी आपका लो दिखेगा, बट एक्चुअली में आपने लोन इनडायरेक्टली ले रखा है मार्केट से। और यहां पर अगर मैं फिर आपको दिखाऊं थोड़ा सा, अगर आप देखें जब जब प्रेफरेंस शेयर जीरो हुए हैं, जब प्रेफरेंस शेयर जीरो हुए हैं, आपकी बोरोइंग्स यहां पे आप देखिए बढ़ गई हैं। आप समझ रहे हैं? पहले बोरोइंग्स कम थी तो प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा थे, जब प्रेफरेंस शेयर्स देने का टाइम आया तो यहां पे बोरोइंग्स बढ़ गई। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर, कि कंपनी को एंड ऑफ द डे पैसा चाहिए, कंपनी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, ये दिख रहा है मुझे इस चीज से। बट अगर मैं इस कंपनी के रिजर्व्स देखूं तो रिजर्व्स तब बहुत अच्छे हैं, रिजर्व्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजर्व्स इंक्रीज भी हो रहे हैं। तो रिजर्व्स इंक्रीज होने के बावजूद भी कंपनी इतना पैसा रेस करती जा रही है, या तो वो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू रेस कर रही है या फिर वो बोरोइंग्स के थ्रू रेस कर रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जी एंटरप्राइजेस अलॉट 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एज बोनस। ओके, तो 6% उसके ऊपर आपको ब्याज भी मिलेगा, क्यूमुलेटिव रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एज बोनस। ये हुआ। उसके पहले भी जी एंटरटेनमेंट्स ऑफर्स 2000 करोड़ बोनस टू इन्वेस्टर्स थ्रू ए बोनस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स। ये देखिए जी एंटरटेनमेंट्स टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। तो इन सब की बातें चल रही हैं। लोन से रिलेटेड जैसे मैंने यहाँ पे भी देखा आपको, अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इन एन अर्ली ईयर द कंपनी हैड परचेज 650 अनलिस्टेड
सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ जी लर्न। तो ये सब बातें प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, शॉर्टफॉल लोन का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अर्लियर्स द कंपनी हैड प्रोवाइडेड कमिटमेंट्स ऑफ फंडिंग शॉर्टफॉल्स इन डेब्ट सर्विसेज रिजर्व्स अकाउंट इन रिलेशन टू सर्टेन फाइनेंशियल। तो ये लोन मोटा मोटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो प्रेफरेंस शेयर्स हो रहे हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी बार कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे अलॉट हुए हैं, 1 2 3। उसी रीजन की वजह से मार्केट से थोड़ा सा पैसा आया है यहाँ पर। और जब प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे तो वहां पे डेब्ट्स के थ्रू भी यहाँ पर पैसा लिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिसेंटली अभी कॉन कॉल हुई थी जी के मैनेजमेंट के साथ, वहां पे पूछा गया कि माय क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को सुनिएगा, माय क्वेश्चन इज ऑन Z5, सो इफ आई सी डिजिटल बिजनेस, ये डिजिटल बिजनेस की बात हो रही है Z5 की, डिजिटल बिजनेस इन अदर इंडस्ट्रीज द प्लेयर्स आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोल ऑन कॉस्ट। द प्लेयर्स बाकी इंडस्ट्री में जो डिजिटल मार्केटिंग में चल रहा है, डिजिटल में मतलब जो ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे जो बाकी प्लेयर्स हैं वो बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोल ऑन कॉस्ट, उनकी कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ नहीं रही एंड ड्राइव टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बट व्हेन आई सी Z5 नंबर्स, YOY रेवेन्यू इज अप बाय 60 करोड़, 60 करोड़ आपका रेवेन्यू अप हुआ है इन दिस क्वार्टर, बट लॉसेज आर अप 115 करोड़, लॉसेस आपके 115 करोड़ के हैं, विच मीन्स योर कॉस्ट हैज गॉन अप बाय 175 करोड़ YOY। एक साल में 175 करोड़ आपके YOY गए हैं, ऐसा क्यों है? तो इस पे मिस्टर पुनीत गोयनका ने आंसर यहां पे दिया है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यस Also, there has been an investment on the technology side. ये आप देख सकते हैं, there has been an investment on the technology side that we are having to make sure that we are a platform of choice from the consumer point of view. तो प्लेटफॉर्म की कॉस्ट बढ़, इसीलिए एक्सपेंसेस में जो मैं आपको दिखा रहा था ना, जो एक्सपेंसेस 76% कंपनी के बढ़ गए हैं, मैं आपको बता रहा था क्या रीजन है, वो यही रीजन है। उन्होंने, कंपनी ने बोला है कि हमारी टेक्नोलॉजी कॉस्ट काफी बढ़ गई है। तो ये तो हुआ अभी तक के पिक्चर। अब यहाँ पे एक और लेटेस्ट न्यूज चल रही है, वो चल रही है जी और सोनी को मर्जर को लेके, उस पे क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज चल रही है वो सोनी और जी के मर्जर को लेके भी चल रही है, और सोनी और जी जब मर्ज हो जाएंगे तो ये एक ही कंपनी बन जाएगी, फिर जी और सोनी नहीं रहेगा, एक कंपनी बन जाएगी। वो कब हो सकता है उसके बारे में क्या डिटेल्स मेरे अभी तक फाइंड आउट कर चुका हूं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो अभी जो लास्ट बात हुई थी, ये थोड़ा सा पुराना आर्टिकल भी होगा, बट लेट मी शो यू। It is a Sony picture that will bring in much needed cash into the combined venture. ध्यान से पढ़िएगा, it is a Sony picture that will bring in much, मतलब सोनी की तरफ से ज्यादा कैश आएगा in the combined venture. In fact, Sony will bring it with an assurance that the merged entity will have a cash chest of at least 1.5 to 1.6 billion dollars और 11,000 to 12,000 crores. इतना कैश सोनी को लाना पड़ेगा इस मर्जर में. As a result, Sony Picture will get a larger 52.93% share in the combined entity. The balance 47.7% stake will be held by Z Entertainment. तो ये है पिक्चर. तो होगा क्या अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊं, तो अभी जो दोनों के रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के रेवेन्यू है, सोनी के 5,000 के हैं, टोटल मिलके 15,000 के रेवेन्यू हो जाएंगे. नेट प्रॉफिट इसका 793 है, उसका 976, 2,000 करोड़ का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट हो जाएगा. कैश ऑन बुक्स जो अभी है वो इस तरीके से हैं. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं सोनी के पास कैश ऑन बुक्स बहुत अच्छा है. इसी वजह से हो सकता है जी एंटरटेनमेंट चाह रही है कि हमारा मर्जर हो जाए, क्योंकि अभी तक जो देखने को मिला वो यही देखने को मिला कि जी के साथ थोड़ा सा कैश प्रॉब्लम्स जरूर रही हैं. जब सुभाष चंद्रा के साथ स्टार्ट हुआ था 2019 में, वहां पे भी उन्होंने फिक्स डिपॉजिट्स जो अपना यूज किया. उसके बाद जो उनके डेब्ट्स थे, जो प्रेफरेंस शेयर्स थे, लोन लिए गए बैंक से, तो अभी तक जितनी भी देखा जा रहा है प्रॉब्लम्स कैश से रिलेटेड आ रही हैं जी के पास. हो सकता है वो प्रॉब्लम यहां पे सॉर्ट आउट हो जाए या बड़ी हो, वो मैं कुछ नहीं बोल सकता, आने वाला टाइम बताएगा. बट अभी तक जो दिख रहा है ये हो रहा है. अभी तो जो इनके कॉन कॉल हुई थी वहां पे भी पूछा गया also as one question on the merger. So correct me if I am wrong, but we actually had 4 hindrances in a merger. 4 प्रॉब्लम्स हैं मर्जर को लेके. Where the first one was the settlement of 211 crores for the IPRS. 211 करोड़ के सेटलमेंट IPRS के साथ है. सेकंड वन वाज 83 करोड़ सेटलमेंट विद द इंडसइंड बैंक व्हिच इज ऑलरेडी डन. तो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है. एंड NCLT हैज ऑलरेडी डिसमिस्ड द प्ली अगेंस्ट जी फॉर 150 करोड़. ये एक और प्रॉब्लम है. तो ये पूछ रहे हैं कि सो वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ मर्जर एंड हाउ क्विकली कैन बी डन. इस पे महेश प्रताप जो कंपनी के प्रमोटर्स में से कोई हैं, उन्होंने आंसर दिया, आई थिंक इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू कमिट ए timeline which is subject of legal process, so I'll refrain from giving any comment on the timeline. Right, the next hearing will be on 16th of June.
एंड वी विल सी वेयर इट गोज फ्रॉम देयर। अब यहां पर उन्होंने कुछ आंसर्स देने से बताया नहीं, बट जो मोटा मोटा आपको ऐसा समझ में आया है, 4 प्रॉब्लम्स में से एक सॉर्ट आउट हो चुकी है, 3 प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, और एक प्रॉब्लम यहां पे जो और भी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी कि सेबी हैज बार्न्ड सुभाष चंद्रा एंड पुनीत गोयनका फ्रॉम बीइंग डायरेक्टर ऑफ की मैनेजमेंट ऑफ एनी लिस्टेड फर्म। किसी भी लिस्टेड फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजमेंट की पोस्ट पे नहीं हो सकते। तो ये एक और प्रॉब्लम है। तो अभी तक देखिए, ये अगर मैं आपको टेक्निकल्स फंडामेंटल्स जितना भी मेरे को अभी तक समझ में आया है, वो ये समझ में आया कि हो सकता है जब इनका मर्जर हो जाए जी का सोनी के साथ, थोड़ा सा फाइनेंशियली जी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बन जाएगी, तब हो सकता है थोड़ा सा बेटर आउटलुक हो। और टेक्निकली भी जो मैंने आपको लेवल्स दिखाए यहाँ पर, जिन लेवल से मार्केट गिरनी शुरू हुई थी 2019 में, उससे ऊपर नहीं जा पा रही। तो ये जो 345 350 के लेवल है, टेक्निकली यहाँ पर एक प्रॉब्लम एरिया है। जब तक इसको सॉर्ट आउट नहीं करती और सोनी की मर्जर नहीं होता जी के साथ, थोड़ा सा प्रॉब्लम में जी है अभी भी, लेकिन जितनी जल्दी ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जी के लिए और जी के शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा। मेरे से जुड़े रहने के लिए और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।